अस्सलाम अलैकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपको कहानियों की बस्ती में। आज हम सुनाएंगे एक खूबसूरत कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। तकदीर का चराग। ये कहानी आरिफ नामी नौजवान की है जिसकी जिंदगी गुर्बत, महरूमी और नाकामियों से भरपूर थी। आरिफ एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां जिंदगी की सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके वालिदैन मिट्टी के एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे और मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बिसर कर रहे थे। आरिफ को हमेशा से ख्वाब थे कि वो एक दिन अपने वालिदैन को खुशहाल जिंदगी दे सके, मगर हालात इसके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आरिफ का बचपन इसके गांव के ही स्कूल में गुजरा जहां एक ही उस्ताद था और वहां तालीम का मेयार भी कुछ खास नहीं था। मगर आरिफ के दिल में कुछ करने की जुस्तजू थी। वो अक्सर किताबों में गुम रहता और बड़े शहरों की कहानियां पढ़ता कि वहां के लोग कैसे तरक्की करते हैं और कैसे कामयाब होते हैं। आरिफ को लगता था कि इसकी भी तकदीर में एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल पाएगा। एक दिन आरिफ की जिंदगी में एक हैरत अंगेज मोड़ आया। एक बुजुर्ग आलम गांव में आए जिन्हें लोग बुजुर्ग अली के नाम से जानते थे। बुजुर्ग अली ने अपनी जिंदगी इल्म और हिकमत के लिए वक्फ कर रखी थी और लोग उनकी सोहबत में बैठकर मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश करते थे। आरिफ को भी बुजुर्ग अली से मिलने का मौका मिला। वो बुजुर्ग अली के पास गया और अपनी मुश्किलात और ख्वाबों का जिक्र किया। बुजुर्ग अली ने आरिफ के चेहरे पर उम्मीद की चमक देखी और उससे कहा, बेटे, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: सब्र, मेहनत और ईमान। अगर तुम्हारे दिल में ये तीनों चीजें हैं तो तुम जरूर कामयाब होगे। आरिफ ने उनके अल्फाज दिल से लगा लिए और फैसला कर लिया कि वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए हर मुमकिन मेहनत करेगा। आरिफ ने फैसला किया कि वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। मगर मसला ये था कि इसके पास पैसे नहीं थे। इसने गांव के मुख्तलिफ लोगों से मदद की दरख्वास्त की, मगर कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वो मायूस होकर घर लौट आया। फिर इसने रात को बैठकर सोचा कि क्यों ना कोई छोटा मोटा काम करके पैसे जमा करे। आरिफ ने शहर के करीब एक छोटे से गांव में मजदूरी शुरू कर दी। वो सुबह से शाम तक काम करता और जो भी पैसे मिलते उन्हें महफूज कर लेता। इसने कई सालों तक मेहनत की और बिलाखिर इसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वो शहर जाकर तालीम हासिल कर सके। शहर में आरिफ ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहाइश इख्तियार की और अपने तालीमी सफर का आगाज किया। शहर की जिंदगी बहुत मुश्किल थी और तालीमी अखराजात बढ़ते जा रहे थे, मगर आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन भर तालीम हासिल करता और रात को पार्ट टाइम काम करके अपने अखराजात पूरे करता। आरिफ की मेहनत और लगन ने इसके असातिज़ा को भी मुतासिर किया। एक दिन इसके प्रोफेसर ने इसे स्कॉलरशिप हासिल करने की रहनुमाई की। आरिफ ने स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी और कुछ अरसे बाद उसका नाम मुंतखब हो गया। अब वो अपनी तालीम पर मजीद तवज्जो दे सकता था और अपने ख्वाबों के करीब होता जा रहा था। चंद साल बाद आरिफ ने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। इसे एक दिन अपने गांव की याद आई कि कैसे इसने यहां से सफर का आगाज किया था। इसने फैसला किया कि वो अपने गांव के लिए कुछ करेगा। वो अपने गांव वापस आया और वहां के बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए एक स्कूल कायम किया। इसने अपने गांव के नौजवानों को मुफ्त तरबियत देना शुरू की ताकि वो भी शहर जाकर तालीम हासिल कर सकें और अपने ख्वाबों की तकमील कर सकें। आरिफ की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और लोग इसकी मेहनत और लगन की मिसालें देने लगे। इसके वालिदैन को अपने बेटे पर फख्र था और आरिफ ने वाकई अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदल कर दिखाया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, सब्र और लगन से इंसान अपनी तकदीर को खुद बदल सकता है। आरिफ की तरह अगर हम भी अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हुए हिम्मत ना हारें और अपने ख्वाबों के पीछे जदोजहद करते रहें तो कामयाबी एक ना एक दिन हमारे कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की बस्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका वक्त और तवज्जो का शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज।